All right. A factory produces food items. The items must be used within a certain number of days after their production date. आइटम अपने प्रोडक्शन डेट के बाद कुछ दिन तक ही इस्तेमाल हो सकती हैं और स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज होंगे इनके. द नंबर ऑफ डेज इज नोन एज द शेल्फ लाइफ. शेल्फ लाइफ जो है ना, ये वो नंबर ऑफ डेज होंगे इसमें स्टोर होंगे. इट इज डिफरेंट फॉर ईच टाइप ऑफ आइटम बट इट इज ऑलवेज अ होल नंबर इन द रेंज 1 to 21. ये कह रहा है कि एक तो जो जितने डेज होंगे ना, वो सिर्फ नंबर ऑफ डेज ही होंगे. ऐसा नहीं होगा मंथ्स नहीं होंगे, सिर्फ नंबर ऑफ डेज होंगे. और वो नंबर ऑफ डेज की जो भी वैल्यू होगी ना, वो शेल्फ लाइफ, उसको शेल्फ लाइफ कहा जाता है. ठीक है. और वो होल नंबर में ही होंगे. ऐसा नहीं होगा 1.5 दिन, 2 दिन, 2.5 दिन, ऐसा नहीं होगा. ऑल द होल नंबर्स विल बी देयर. ठीक है. 1 से लेकर 21 की रेंज है इंक्लूसिव. मतलब मैक्सिमम एक चीज की प्रोडक्शन डेट के बाद 21 डेज की जो है लिमिट होगी मैक्सिमम. ठीक है. और मिनिमम 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. The latest date that an item can be used is called the use by date. अब ये जो यूज बाय डेट है ना, ये यूज बाय डेट हमारे पास वो लेटेस्ट डेट होगी. फॉर एग्जांपल, चलो मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊं, फिर एक एग्जांपल इसको रख के समझेंगे. अ प्रोग्राम इज नीडेड टू प्रोड्यूस लेबल्स विच शोज द यूज बाय डेट. एक प्रोग्राम बनाना है जो लेबल्स लेबल्स प्रोड्यूस करे, जिसको हम आइटम्स के ऊपर एज अ टैग लगा सकें. जैसे स्टोर्स में आपने देखा है ना, आइटम के साथ एक्सपायरी लिखी हुई होती है हर आइटम के. हर दवाई के डब्बे में, हर टैबलेट के ऊपर, उसके टैबलेट के पत्ते के ऊपर वो डेट लिखी हुई होती है, एक्सपायरी, जिसको हम हमारे इसमें एक्सपायरी लिखा हुआ था. वरना नॉर्मली क्या लिखा जाता है, यूज बाय डेट. बाहर के मुल्कों में एक्सपायरी नहीं लिखा जाता, यूज बाय डेट. एक्सपायरी इज अ मोर अनएथिकल वर्ड. यूज बाय डेट. ठीक है. यू कैन यूज बाय एट दिस डेट, ये मैक्सिमम टाइम है. पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज अ फंक्शन गेट डेट विच विल. एक हमें फंक्शन बनाना है गेट डेट के नाम से, विच विल टेक 2 पैरामीटर्स. 2 पैरामीटर्स ले रहा है, अ प्रोडक्शन डेट एंड अ वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द शेल्फ लाइफ. तो बेसिकली हमें इसमें बोल रहा है कि इस प्रोग्राम में एक फंक्शन होगा गेट डेट, जो क्या करेगा, जो 2 पैरामीटर्स लेगा. पहला प्रोडक्शन डेट, किस दिन वो आइटम प्रोड्यूस हुई है, एंड अ वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द शेल्फ लाइफ. दूसरा पैरामीटर होगा उसको वो कितने दिनों तक चल सकती है. रिटर्न द corresponding यूज बाय डेट. इन दोनों पैरामीटर्स की मदद से हमें यूज बाय डेट फंक्शन रिटर्न करेगा. ठीक है. सही है. द प्रोग्राम. सर। अच्छा अब जी. सर जी. सर वो वेटिंग रूम से इन कर लें. कर देते हैं. अच्छा अब जो है, दो यहाँ पे पैरामीटर्स आ गए और इसने बोल दिया कि ये दोनों को यूज करते हुए यूज बाय रेट निकालेगा. अब मैं इसकी यहाँ पर अगर मैं एक सिनेरियो समझा दूं ना आपको. फॉर एग्जांपल एक चीज है जिसकी 5th को, फॉर एग्जांपल 5th February 2025 में खरीदी. सही है. ये इसने इस दिन खरीदी और इसकी जो शेल्फ लाइफ है ना, वो फॉर एग्जांपल 7 डेज है. तो उसमें 7 सेव होगा. तो 7 डेज अगर हम इसमें प्लस करें, तो मुझे बताओ मेरी यूज बाय डेट क्या बनेगी. 5 + 7 आगे 7 दिन और चले आएंगे, क्या बनेगी, 12 to 12 बन जाएगी. 25. 12/2/2025. सही. तो ये वाला काम हमें करना है कि जो भी हमारी डेट होगी, प्रोडक्शन डेट, वो एज अ पहला पैरामीटर होगा, दूसरा हमारी शेल्फ लाइफ होगी. उन दोनों को मिला के हमें यूज बाय डेट बनानी है. ठीक है. अच्छा. द प्रोग्राम कंटेन्स अ ग्लोबल 1D एरे, डेज इन मंथ. 1D एरे का नाम है डेज इन मंथ, ऑफ टाइप इंटीजर. ठीक है. ये इंटीजर की डेटा टाइप है विच स्टोर्स द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ. ये जो है ना, इसके अंदर हमारे पास हर महीने के अंदर जितने भी नंबर ऑफ डेज मैक्सिमम है ना, वो शो कर रहा है. और इंडेक्स 1 इज जनवरी. ठीक है. तो तारीख, स्टार्टिंग की तारीख जो होती है वो महीने की, वो तो पहली होती है, जाहिर सी बात है. लेकिन एंडिंग कैन बी 29, एंडिंग कैन बी 28, एंडिंग कैन बी 30 एंड एंडिंग कैन बी 31st. तो हर महीना उसके हिसाब से वेरी करता है. तो यहाँ पर एक एरे है जिसमें सारे मंथ्स के लिए उनके रिस्पेक्टिव इंडेक्स लिखे हुए हैं और उनकी जो बेसिकली वैल्यूज हैं, वैल्यूज में हर महीने के अंदर कितने डेज हैं उसकी वैल्यू लिखी हुई है. जैसे देखो, जनवरी 1 इज रिप्रेजेंटिंग जनवरी, 31 डेज, 28 डेज, 31st, 4th, 30. इस तरीके से सब लिखे हुए. यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, लीप ईयर्स आर नॉट कंसिडर्ड. ठीक है. चलो, लीप ईयर्स का भी कोई चक्कर होता है तो उसने मना किया हुआ है, वो कुछ भी ऐसा नहीं है. तो एक तरह से समझ लो कि ये जैन की दी हुई है, ये फैब की दी हुई है, ये मार्च है, ये अप्रैल है. इस तरीके से इट गोज ऑन. ठीक है. An algorithm uses the array days and month.
एक एल्गोरिथम है, ये जो हम बनाने लगे हैं, ये डेज इन मंथ को यूज कर रहा है, ठीक है, टू कैलकुलेट अ यूज बाय डेट। ठीक है, यूज बाय डेट हमें कैलकुलेट करने के लिए ये एरे को यूज करेगा। एन ऑल्टरनेटिव डिजाइन वुड इन्वॉल्व द यूज ऑफ मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम, ऑल्टरनेटिव तरीका ये होता है कि बहुत सारी सिलेक्शन स्टेटमेंट लगानी पड़ जाती है, बहुत सारी, सही है। उसकी जगह वो अवॉइड करने के लिए हमें उसने एक एरे दे दिया जिसको हम यूज कर सकते हैं लिमिट्स देखने के लिए, मंथ की डेज लिमिट देखने के लिए। An array-based technique is often used when there is a large number of different values to check and where no pattern exists। ठीक है ना, तो एरे बेस्ड टेक्निक यही होती है कि एरे के अंदर जो है हमें वैल्यूज पड़ी हुई हो या हम स्टोर करवा दें और उसको यहाँ पर यूज करवा दें अपने प्रोग्राम में। वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एरे बेस्ड टेक्निक इज द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन कंपेयर टू द यूज ऑफ मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पे अगर हम जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब 12 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हमें लगानी पड़ जाएंगी। तो उसके बनिस्बत एरे वाली टेक्निक ज्यादा इजी है और इसकी स्पीड भी अच्छी है। गिव टू अदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एरे फॉर दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन rather than a solution based on multiple selection statement। जी भाई, क्या और क्या दो एडवांटेजेस होंगे? सर स्टोरेज लेस यूज होती है। स्टोरेज लेस यूज होगी? स्टोरेज लेस यूज कैसे होगी? तो प्रोग्राम सिंपल हो जाएगा। प्रोग्रामिंग सर सिंपल हो जाएगा। टाइम एफिशिएंसी सर कम हो जाएगी। एफिशिएंट हो जाएगा कोड। हाँ, इट विल easy to edit, मेक द प्रोग्राम, सही है, सिंपलर टू अंडरस्टैंड। इजी टू एडिट की जगह हम बोल सकते हैं इजी टू डिकोड। ठीक है, प्रोग्राम विल बी, बाकी एफिशिएंट भी कह सकते हैं, लेकिन एफिशिएंट वो प्रॉपर वैलिड पॉइंट नहीं दे रहा। विल बी इजी टू डिकोड या इट विल टेक लेस टाइम टू डिकोड। ठीक है, और टाइम से एफिशिएंट हो जाएगा, हाँ ये कह सकते हो। बाकी स्टोरेज का नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो हम वैसे ही एरे यूज कर रहे हैं, तो हम एक एक्स्ट्रा स्टोरेज तो वैसे ही यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, सर ये हो सकता है कि प्रोग्राम इजी टू डिजाइन हो जाएगा। इजी टू डिजाइन वही बात हो गई ना, इजियर टू अंडरस्टैंड, इजियर टू। ठीक है, कंप्लीट द सूडो कोड फॉर द फंक्शन, क्योंकि ये हम जब इसके एडवांटेज लिखते हैं ना तो हम लिखने वाले एडवांटेज नहीं लिखते, हम प्रोग्राम बनने के बाद वाले लिखते हैं कि आप क्या फायदे होंगे। ठीक है, कंप्लीट द सूडो कोड फॉर द फंक्शन गेट डेट। ठीक है, गेट डेट हमें बनाना है। डेट फंक्शंस फ्रॉम द इंसर्ट शुड बी यूज्ड इन योर सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि भाई डेट फंक्शंस इंसर्ट में से यूज होंगे, वो हिंट भी दे रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं ये चीज नहीं लिखता, लेकिन एग्जामिनर आपको हिंट दे रहा है कि भाई यहाँ पर चीख चीख के बोल रहा है कि भाई यहाँ पे डेट फंक्शंस यूज होंगे। ठीक है, ओके, डेट फंक्शंस फ्रॉम द इंसर्ट शुड बी यूज इन योर सॉल्यूशन। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो इसमें इन्होंने पहली लाइन दी हुई है और उसमें पैरामीटर्स के नाम भी सेट किए हुए हैं ऑलरेडी। प्रोडक्शन डेट एज इट इज लिखा हुआ है, शेल्फ लाइफ एज इट इज लिखा हुआ है, और हमें एज इट इज यूज करना है। ठीक है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है? फाइनल डेट। फाइनल आपकी जबान में कह सकते हो फाइनल एक्सपायरी डेट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यूज बाय डेट जो है, देखा जाए तो एक पेज का सोल्यूशन दिया हुआ है, मतलब एक पेज के लिए सोल्यूशन की जगह दी हुई है। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से हम फंक्शन की पहली लाइन से एंटर हो गए। प्रोडक्शन डेट, डेटा टाइप क्या दे रहा है? डेट। शेल्फ लाइफ, डेटा टाइप इंटीजर, और ये रिटर्न कर रहा है डेट। अब सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे। मुझे कोई थोड़ा सा आइडिया दे सकता है यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें क्या अप्रोच यूज करेंगे? जी, इन शॉर्ट बता दो, इन शॉर्ट 2-3 जुमलों में बता दो क्या करेंगे यहाँ पे हम। जी, डेट प्रोडक्ट की हम शेल्फ लाइफ बनाएंगे। पहले तो इनपुट लेंगे उससे मैन्युफैक्चरिंग डेट। क्यों? ये रही ना प्रोडक्शन डेट, एज अ पैरामीटर तो है ना, इनपुट क्यों? सर इसको डेट और मंथ और ईयर के अंदर डेट ईयर मंथ स्टोर करेंगे, वो तो डेट में ऑलरेडी बनी हुई है। सर डेट फंक्शन के जरिए से डिक्लेयर सर करेंगे। सर एक ईयर की, और फिर उस डेट को हम ऐड कर देंगे सर नंबर ऑफ डेज में, और फिर ठीक है, मतलब दोबारा आप सर कह रहे हो डेट को तोड़ेंगे फिर उसके डेट जी में सर, नंबर ऑफ डेज ऐड करेंगे। यस सर। सर ठीक है, मंथ को भी तोड़ेंगे और ईयर को भी, क्योंकि मंथ भी तो हो सकता है ना दादा। मंथ भी आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल बेहतरीन अप्रोच है। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं कुछ वेरिएबल्स ले लूं, मैं कुछ जी वेरिएबल्स को यूज कर लेता हूं यहाँ पे। अच्छा, मैं अभी जो पूछ रहा था सवाल, वो डिक्लेरेशन का भी किसी ने बोला, मैं सिर्फ आइडिया लेना चाह रहा था कि इसको करेंगे किस तरीके से। ठीक है भाई, अब इसको हम सबसे पहले डिक्लेरेशन, अच्छा डिक्लेरेशन का जो है ना, आपको अगर आपको एक साथ नहीं समझ आता, आपको लगता है कि यार हो सकता है मुझसे ज्यादा या कम हो, तो आप वो 2-3 लाइनें ही छोड़ दो, सही। और या तो अगर आपको आइडिया हो कुछ वेरिएबल, जैसे अभी आपको डेज मंथ्स और ईयर्स के लिए आपको पता है कुछ वेरिएबल लेने हैं, तो वो लेके 2 लाइनें छोड़ दो। ठीक है, और फिर जाहिर सी बात है एक फाइनल डेट भी बनेगी, वो फाइनल डेट के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर अंदर आ गया और मैंने डिक्लेयर कर लिया, डिक्लेयर
अब मुझे पता है कि मुझे डेज मंथ और ईयर लेने हैं, ठीक है। अब अगर मैं डेज या डे नाम रख लेता हूँ, तो डे नाम जो है ना, मेरे पास एक फंक्शन है डे, ये तो उससे रिजेंबल हो जाएगा, तो मैं डे नाम नहीं रख सकता क्योंकि डे एक फंक्शन है। याद है आप लोग को डे क्या करता है, बता सकता है कोई? सर डे का ये फंक्शन डेट जो पूरी डेट होती है उसमें से डे हम्म एक्सक्लूड करता है। बिल्कुल, डे एक्सक्लूड कर देता है, एक्सक्लूड करके निकाल के दे देता है हमें, तो हम डे का नाम नहीं रख सकते क्योंकि ये तो वरना फंक्शन से रिजेंबल कर जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम डी डी नाम रख लेते हैं, डी डी डबल डेट, डी डी रख लेते हैं, सही है, डेज के लिए, ताकि वो हमारे जहन में, क्योंकि डेट के फॉर्मेट में आता है ना। अच्छा, मंथ के लिए क्या रखूं? एम एम। और डबल ईयर एम, के लिए डबल बाय वाई। बाय। डबल वाई, ठीक है। ये तीन चीजें रख ली, और हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं कि अगर हमें कोई फर्दर कोई काउंट की या कोई इंडेक्स की जरूरत हुई तो वो यहाँ पर हम यूटिलाइज कर लेंगे। हम इस लाइन को छोड़ देते हैं, अभी पूरा नहीं करते। अच्छा, अगली लाइन में आ जाते हैं। अब एक न्यू डेट के लिए, न्यू डेट तो बनानी पड़ेगी ना, उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं न्यू डेट कोलन डेट, ठीक है भाई। पहली वाली लाइन मैंने खाली छोड़ी हुई है क्योंकि हो सकता है कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल हो, तो मैं जो यहाँ लिख के फिर मैं डिक्लेयर करूंगा आराम से, मसला नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपनी डेट को तोड़ दो, सबसे पहले तो अपनी डेट को क्या करो भाई, सबसे पहले अपनी डेट को तोड़ दो, ऐसा ही है। सबसे पहले तो डेट को तोड़ देते हैं डेज में, मंथ में और ईयर में। चलो भाई पहले तोड़ देते हैं। तो डी डी में बताओ क्या आएगा? डी डी एरो, किस तरह तोड़ेंगे डेट को? डेज। डे, डेज नहीं, डे, डी ए वाई डे, ठीक है। और प्रोडक्शन डेट। डे किस पे लगाएंगे? डे का फंक्शन किस पे लगाएंगे? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डेट। ठीक है प्रोडक्शन भाई, डेट। प्रोडक्शन डेट पे आपने सबसे पहले तो भाई, अगर आपको याद नहीं है फंक्शंस, आप खोल सकते हो अपेंडिक्स, कोई मसला नहीं, मैं आपको अभी लिख के दिखा देता हूँ, ये आपको याद होने चाहिए। डे, डे निकालता है, मंथ, मंथ निकालता है, और वैसे आपको अपेंडिक्स मिलेगा साथ, ठीक है ना, लेकिन फिर भी यार यू शुड नो दीज थिंग्स, ठीक है। ईयर, ईयर वाली चीज निकालता है, और क्या होता है? सेट डेट क्या करता है? डेट बनाता है, और क्या होता है? डे इंडेक्स, डे इंडेक्स क्या करता है? हाँ भाई, डे इंडेक्स क्या करता है? नंबर ऑफ डेज। वीकली, वीकली डे नंबर देता है। हाँ, वीकली। वीकली डे नंबर देता है, बेहतरीन। और फिर एक टुडे है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। टुडे का तो कोई खास यूज नहीं होगा, टुडे का हो सकता है कभी भी तुम्हारे पास, अगर हो सकता है कमिंग एग्जाम में कोई टुडे का आ जाए कि भाई करंट डेट निकालना हो, तो फिर तुम टुडे कॉल कराओगे। अच्छा, डीडी हो गया। अब आ जाते हैं एमएम। अब यहाँ से हम एमएम कॉल करते हैं, और एमएम के अंदर क्या बोलेंगे? मंथ। मंथ। प्रोडक्शन डेट। और यहाँ से हमने बोल दिया प्रोडक्शन डेट पे हमने मंथ निकाल दिया। अब वाई वाई में क्या कॉल करेंगे? ईयर। 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 और ईयर हमने प्रोडक्शन डेट पे कॉल कर दिया, ठीक है। अच्छा, तीन चीजें हमने जो है ना वो कर दी कॉल, और अब इसमें तोड़ तोड़ के आ गया। फॉर एग्जांपल, अगर ये डेट थी जो मैंने आपकी एग्जांपल दी, 02/05/2020, तो 2020 वाई वाई में आ गया, 05 एमएम में आ गया, और डेट डी डी में डे आ गया। चलो भाई, डेट टूट गई, डेट टूट के डे मंथ ईयर में आ गई। अब इजी हो गया मेरे लिए थोड़ा सा काम। अब मेरे पास डे डे की वैल्यू अकेली आ गई है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूंगा बताओ जी भाई, अब क्या करना चाहिए? न्यू डेट के वेरिएबल के अंदर डे डे में +7 कर दें। न्यू डेट, डायरेक्ट मैं न्यू डेट के वेरिएबल के अंदर डे डे +7 कर दूं? +7 क्यों? शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ प्लस कर दूं? सर लेकिन अच्छा, शेल्फ लाइफ कांस्टेंट नहीं है। क्या नहीं है? कांस्टेंट मतलब 7 नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है। कहाँ लिखा क्वेश्चन, हुआ है 7? कहाँ लिखा हुआ है? क्वेश्चन खोलिएगा। कहाँ लिखा हुआ है? ओके, इट वाज एन एग्जांपल, उसमें ठीक आपने है वो, 7 ऐड किया था। हाँ, शेल्फ लाइफ में ये लिखा हुआ है कि 1 से 21 इंक्लूसिव है, बस ये लिखा हुआ है। पहले फॉर लूप नहीं लगाएंगे सर, एरे की सर? एरे के लिए ये सर ताकि हम चेक कर सकें कौन सा मंथ चल रहा है हमारा। कौन सा मंथ चल रहा है हमारा? ईयर, मंथ मतलब हमारे ईयर पास, सर। ये तो इसमें आ गया ना, एमएम में आ गया ना, एमएम में जी मंथ सर। की वैल्यू आ गई ना, ठीक है। एमएम में तो मंथ की वैल्यू आ गई। न्यू डेट को डायरेक्ट बना दूं, क्या करूं? एक नया वेरिएबल ले लो। न्यू डेट है ना नया वेरिएबल, क्या करूं जल्दी से बताओ? डी डी प्लस शेल्फ लाइफ। न्यू डेट इक्वल्स टू डी डी प्लस शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ। अच्छा, अब क्या करूं, रिटर्न कर दूं? नहीं नहीं, अभी मंथ और ईयर का भी तो क्या होगा। होगा? इफ dt ग्रेटर देन डेज इन मंथ। इफ डी डी, डी डी तो वही वैल्यू वैल्यू है,
डीडी में तो कुछ ऐड ही नहीं हुआ फर्दर, अब डीडी हम चेक खुद न्यू करेंगे डेट में ऐड हो शेल्फ गया। लाइफ ऐड हुई ना। हमारी न्यू, अगर हम कंडीशन लेकिन लगाएंगे सर कि हमारी जो न्यू डेट है सर, सर अगर तो वो 31 मंथ के जो सर हमारे पास मतलब डे जो है 31 से अगर बड़ा हो जाए सर, तो हाँ then बिल्कुल, हमारे तो पास उसके लिए तो डेटा फिर डे को अपडेट करना पड़ेगा ना, डे में शेल्फ लाइफ अपडेट करनी सर। पड़ेगी डीडी में, न्यू डेट में यस सर। न्यू डेट में नहीं होगी, ये डीडी में होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, ये डीडी जो है ना अपडेट होगा, डीडी इक्वल्स टू पुराना डीडी प्लस शेल्फ लाइफ। ठीक है, अब डीडी अपडेट हो गया। ठीक है, अब आपका डीडी जो है ना वो अपडेट हो गया है। अब डीडी आपको नहीं पता डीडी क्या है, सही है ना। अब देखो हो सकता है, देखो ये अगर मैं डायरेक्ट अभी इसको डीडी को के थ्रू डेट बना दूं, डेट डेवलप कर दूं, और अगर ऐसा हुआ फॉर एग्जांपल 27 की तारीख है, अब जरा समझो 27 डेट है, और लेट्स से 27/02 और 2025, और इसकी शेल्फ लाइफ है लेट्स से 8 डेज। अगर 8 डेज है तो ये 8 डेज 27 में ऐड हो गए, तो ये तो वो बन जाएगा, ये तो 30 कहाँ चला जाएगा, ये तो 35 पे भी जा सकता है, या 36 पे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये तो खराब हो जाएगा मामला, क्योंकि डेज की जो लिमिट 31 है, उससे ऊपर तो है नहीं। तो पे क्या करना कंडीशन चाहिए? लगाएंगे कि अगर डीडी की वो 31 से ज्यादा जा रहा है तो फिर एम बिल्कुल ऐसा ही, मतलब एम हमें चेक लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इफ लगा लेते हैं, और इफ के अंदर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई अगर मेरे पास अगर अगर मेरी जो डीडी की वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाए किससे, गाइस सोच के बताना, सोच के, 31 से नहीं बोलेंगे, किससे बोलेंगे? 30 और डेज एंड 30 मंथ नहीं मंथ जो है नहीं, उसका एरे यूज करेंगे। डेज एंड मंथ हाँ डेज ऑफ मंथ का एरे यूज करेंगे भाई, डेज ऑफ मंथ का एरे यूज करेंगे उस पर्टिकुलर एमएम पे। समझ आई, एमएम तो है ना हमारे पास, मंथ तो है। तो अगर डीडी की वैल्यू ग्रेटर हो जाए डेज ऑफ मंथ, डेज इन मंथ, सॉरी डेज इन मंथ के किससे, ब्रैकेट में क्या आएगा, डेज इन मंथ के mm एमएम से अगर ग्रेटर हो जाए, तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गई, शेल्फ लाइफ ऐड हुई और ये तो डीडी बढ़ गया, ऊपर ऊपर हो गया ये तो डीडी, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो देन सबसे पहले तो डीडी को सही करना पड़ेगा, डीडी क्या हो जाएगा, देन पहले तो डीडी को एडिट करना पड़ेगा, डीडी क्या हो जाएगा, उसकी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा ना भाई, अगर वो अब डेज इन मंथ की मैक्सिमम लिमिट से आगे बढ़ गया तो उसको उसकी मैक्सिमम लिमिट बना दो पहले तो क्या हो जाएगा, डीडी इक्वल्स डेज टू इन मंथ एमएम हो जाएगा। डेज इन मंथ माइनस शेल्फ लाइफ। डे इन यहाँ मंथ से, नहीं शेल्फ लाइफ नहीं, अब हम डीडी को देखो, डीडी अगर फॉर एग्जांपल इससे अपडेट हो गया, फॉर एग्जांपल 31 की लिमिट थी और डीडी की वैल्यू हो गई लेट्स से 40, 10 दिन की अगर शेल्फ लाइफ थी, ठीक है, और ऑलरेडी 30 था, 30 + 10 40 हो गया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 40 - 31 करना पड़ेगा, ताकि मेरे पास नए महीने की नवी तारीख आ जाए। गॉट गेटिंग द पॉइंट? अब देखो अगर मेरे पास डेट की वैल्यू, मैं अभी आपको पूरा सिनेरियो लेके समझाता हूँ, पहले मैं इस एरे को लिख लूँ, डेज इन मंथ का क्या, डेज इन मंथ का एमएम। अब देखो, अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेट है 29/03/2025, सही है। अच्छा, अब और शेल्फ लाइफ इसकी रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल शेल्फ लाइफ है 7 डेज, 7 रख लेते हैं बस, ठीक है, 7 रख लिया। अब डीडी जो है, डीडी इक्वल टू डीडी प्लस शेल्फ लाइफ जो है ना, अब मेरे पास यहाँ पे डीडी की वैल्यू मेरे पास 29 है, देखा जाए तो 29 + 7 क्या होगा गाइस, 36 36। क्योंकि ये तो गड़बड़ हो गई। अब हम कंडीशन लगाएंगे, अब ये मैंने अभी रखा है फॉर एग्जाम्पल मार्च का महीना, जनवरी फेब मार्च, सही है, मार्च की बात हो रही है मेरी, तो मार्च में मेरे पास क्या डेट, क्या कितना होता है मार्च में, 31 होता है ना मार्च में लिमिट, ठीक है। ये अब 31 और 36 बहुत फर्क है, देखो, तो अब ये कंपेयर करेगा, किससे कंपेयर करेगा, ये मार्च के महीने की लिमिट से, कि अगर डीटी की वैल्यू मार्च के महीने की लिमिट से, क्योंकि एमएम की जगह 3 आएगा,
और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आपके पास 31 है। तो अगर 36 31 से ग्रेटर हो, बिल्कुल है ग्रेटर, तो क्या करो, dd की वैल्यू जो 36 से माइनस कर दो उसको डेज की लिमिट से 31 से, तो क्या बच गया 5। मतलब अगले महीने की कौन सी तारीख, अगले महीने की कौन सी तारीख, अगले महीने की 5 5th। तारीख आ गई। हाँ, अगले महीने की 5th। समझ में आई? मतलब जो एक्स्ट्रा डेज आ गए ना 31 के ऊपर, जो एक्स्ट्रा डेज आ गए ना वो नेक्स्ट मंथ ले जाओ। समझ आई? तो अब ये मार्च की जगह क्या बन जाएगा, अब ये अप्रैल की 5 तारीख हो जाएगी, 05 हो जाएगा, और फिर ये चौथा महीना लग जाएगा। अच्छा, एमएम को पे +1 कर देंगे ना? हाँ बिल्कुल। तो अब इसका मतलब ये है कि अब समझ में आ गया सबको ये क्या किया है मैंने, एवरीवन? तो सर ये मंथ चेंज कैसे हो रहा है? मंथ अब करेंगे ना चेंज। अब क्या करो, ये डेज, अच्छा डेट चेंज कर दी, डेज चेंज कर दी, डेज के बाद क्या कर देंगे, इक्वल्स टू mm प्लस plus 1 1, मंथ बढ़ गया। जी। अब एक और मसला yes हो sir सकता है, एक और भी मसला हो सकता है, क्या सोचो। तो अगर एक मंथ 12 से बड़े हो गए तो फिर अगर अपडेट मंथ करना 12 पड़ेगा। से बड़े हो गए, क्या ही बात हो गई, क्या ही बात हो गई। तो अगर भाई, अगर बढ़ते बढ़ते कहीं ऐसा तो ना है कि दिसंबर से आगे तो नहीं निकल गया मामला, तो अगर भाई ग्रेटर हो गए 12 से, या ये भी बोल सकते हो बराबर हो गए 13 के, ग्रेटर देन 12, ज्यादा आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। 12 महीने से ऊपर का मामला हो गया तो देन क्या करो, सोचो जल्दी से। तो y ईयर ए y को is equals to +1 y कर plus देंगे। 1 वाई को इंक्रीमेंट कर देंगे। क्या बात है भाई, मजा आ गया। और यहां से इसको बंद करने के लिए बैक करेंगे, एंड इफ करेंगे, ठीक है। यहां से इसको करेंगे एंड इफ, सर लेकिन और एमएम की तो वैल्यू चेंज नहीं करी। यहाँ से किसकी, की वैल्यू करी ना, यहाँ से प्लीज इक्वल टू प्लस 1 किया ना। नहीं, जैसे वो 13 हो गया तो फिर उस एमएम की वैल्यू कहाँ चेंज हाँ होगी? हाँ, की वैल्यू अगर, हाँ अगर अगर वो ईयर बढ़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही है, ईयर बढ़ेगा तो वापसी रीसेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये रह गया, अब सही है, अब सही है। एंड इफ, बहुत बेहतरीन मुजम्मिल, ठीक है, यहाँ से एंड इफ हो गया, ठीक है भाई। किसको समझ में आ गया, क्लियर हो गया भाई, बोलते हैं क्लियर, क्लियर। एवरीवन, यस एवरीवन, मेरा एक ठीक है ना। क्वेश्चन है, ये हमने yes डेट्स को sir तोड़ा है, ये हमने हम्म, शेल्फ लाइफ ऐड करवाने के लिए तोड़ा हाँ, ताकि डेज है? अलग हो जाए, मंथ अलग हो जाए, ईयर अलग हो जाए, ओके सर। और क्या हम कहीं पे स्पेसिफिकली एल्स नहीं लगाएंगे? डेज में शेल्फ लाइफ ऐड करी है। एल्स नहीं लगाएंगे कहीं पे? एल्स की जरूरत ही नहीं है ना भाई, हमने एक ही इफ के अंदर एक और इफ खोल दिया ना, ये नेस्टेड इफ खोल दिया हमने, ठीक है। एल्स की जरूरत ही नहीं ना, वरना नहीं बढ़े तो कुछ भी नहीं करो ओके। भाई। अगर डीडी ग्रेटर देन डेज इन मंथ ना बढ़े तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर डीडी की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल, कि डीडी की वैल्यू थी 5 और +7 हो गई, तो ये तो ऑटोमेटिकली 12 तारीख बन गई। 12 तारीख को थोड़ी छेड़ना है, 12 तारीख में मंथ को छेड़ना है नहीं, ईयर को छेड़ना है नहीं, समझ गए। अब क्या करें, यस। अब मंथ भी अपडेटेड, डेट भी अपडेटेड, डे भी अपडेटेड, और ईयर भी अपडेटेड। अब क्या करें, अब न्यू डेट के अंदर इनको यूज करवा लूं। न्यू डेट में अब क्या करूं बताओ, डेट कैसे बनाऊंगा, डेट। set date कर दे सेट डेट कर दें, सेट बेहतरीन। डेट करेंगे। सेट डेट में तीनों चीजें कॉल करा दूंगा, क्या क्या, डेट डीडी, कॉमा mmdd और एमएम y y और वाई वाई। और वाई वाई, ठीक है। कैसा था सवाल, और रिटर्न कर देंगे, ओके, रिटर्न न्यू। रिटर्न न्यू डेट। रिटर्न न्यू डेट। कैसा था सवाल, कॉन्सेप्चुअल था, यस मजा सर। आया सर एक चीज समझ नहीं आई जी। सर इधर रिटर्न न्यू डेट करेंगे या रिटर्न डेट करेंगे? नहीं नहीं, न्यू डेट करेंगे ना, न्यू डेट में वेरिएबल लिया है ना, ये जो ऊपर मैंने लिया था न्यू डेट, यही तो है न्यू डेट, अच्छा सही है। सर और देखो कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी एक्स्ट्रा यूज करने की, तो अब मैं इसको वापस बंद करा भाई, इसको बंद कराना लाजमी, सही है। कोलन इंटीजर, ठीक है, डी डी एम एम और वाई वाई तो इंटीजर है ना। ग्रीन में जो मैंने लिखा है वो एग्जाम्पल है, सही है, ठीक है भाई। अगर डेट ऑलरेडी कंप्लीट मंथ लिमिट से छोटी होगी तो फिर मसला ही नहीं, फिर तो इफ ही नहीं चलेगा ना, फिर तो इफ ही नहीं चलेगा, वो तो फिर कोई इशू ही नहीं है ना। ठीक हो गया। पेज नंबर 58 पे है, जरा किया हुआ है हमने, 58 अगला पेज देखें जरा, किया हुआ है। यस सर, किया पे। यस सर किया हुआ है। ठीक है।
अच्छा, हम एक सर फ्लो चार्ट कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सूडो कोड की स्टेटमेंट दी और उसे देख के फ्लो चार्ट बनाना हो? बनाना हो, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल इस तरह के सवाल बिल्कुल आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीक में ना, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वेंसडे को हम रख रहे हैं असेसमेंट, ठीक है? कमिंग वेडनेसडे को, yes, मैं कंफर्म भी कर दूंगा, कमिंग वेंसडे या कमिंग मंडे को, ठीक है? 40 मार्क्स का, आई थिंक 30 to 40 मार्क्स का 1 आवर का पेपर होगा, P2 का। सही है? एक हफ्ता बहुत है करने के लिए। पेज नंबर 90 देखें, करा हुआ है हमने। यस सर 90 किया हुआ। मुझे वो शॉर्ट क्वेश्चन जो थे ना, टेबल वाले, वो करवाने हैं तुम लोगों को। जरा चेक करो, 114 करा हुआ है? 114 114 चेक करके बताएं, किया हुआ है? नो सर। किया हुआ है सर। किया हुआ है? बाकी बाकी देखें बेटा। जी भाई, 114 किया हुआ है? नहीं सर, मैंने तो नहीं, मेरे नहीं। पास तो नहीं हुआ। नहीं किया हुआ? चलो कर लेते हैं डिस्कस फिर, किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, डिस्कस कर लेते हैं। Refer to the insert for the list of pseudocode functions and operations and algorithms developed in pseudocode before being coded in a programming language. The following table shows 4 valid pseudocode assignment statements. Complete the table by giving an appropriate uh, data type to declare each of the variable A, B, C and D. ठीक है? The following table shows 4 valid pass pseudocode assignment statements, और फिर कंप्लीट करना है। चलें, लेट्स चेक इट। डेटा टाइप ABCD। चलें भाई, डेटा टाइप मुझे बताएं पहले, A की डेटा टाइप क्या है? 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती 4। चार हो है। सकती है। 4। माय नेम, 4 सर। ठीक है, एक पिक करना है ना, तो एक सेव करने के लिए फिर आप 4 पे जाओगे। B इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? रियल। इंटीजर। रियल। रियल। इंटीजर सर। टोटल में तो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज ही होती है ना। C इक्वल टू इंट आइटम कॉस्ट डिवाइड बाय 3। रियल। रियल, रियल क्योंकि होगा डिवाइड बाय सर। 3 है। हाँ। D इक्वल टू ऑड और इवन? बूलियन। बुलियन। स्ट्रिंग। बुलियन। स्ट्रिंग सर। स्ट्रिंग होगा भाई, अपोस्ट्रोफीज हैं, कर गया ना, गड़बड़ कर दी ना बुलियन बोल के। अपोस्ट्रोफी है, तुम कंफ्यूज हो गए, ठीक है? Other variables in the program have example values as shown. Sorted में false, price में 9, ID में ZGA C001. Complete the table by evaluating each expression using the example values. यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं और हमें इसको कंप्लीट करना है। मैं एक एक करता जाऊंगा, आप मुझे बताते हैं कौन सा वाला है, ठीक है? इवेलुएट ट्रू का मतलब हमें इसको फाइनल आंसर निकालना है। प्राइस स्मॉलर देन 10 एंड नॉट सॉर्टेड, ट्रू। ट्रू। क्या होगा ट्रू गाइस? ट्रू ट्रू। ट्रू, क्योंकि 9 स्मॉलर है 10 से, बिल्कुल सही है।
नॉट सॉर्टेड मतलब सॉर्टेड की वैल्यू फॉल्स है तो नॉट सॉर्टेड की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। ठीक है, ट्राइज मॉड 4 क्या होगा? 1 1 ठीक है, ट्राइज की वैल्यू 9 है, 9 मॉड 4, 9 जब हम 4 से कर रहे हैं डिवाइड तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ से 1 बच रहा है तो बिल्कुल सही है 1। ठीक है, टू लोअर मिड ID, 3, 1। जी भाई, ये होगा सर छोटा वाला। स्मॉल ए होगा। जी भाई, जी अदर्स? सर। ID में है ये पूरी वैल्यू। पहले तो मिड लगाएंगे, थर्ड से स्मॉल 1, थर्ड से 1, स्मॉल थर्ड से स्मॉल 1 ए तो होगा Z है, सर। ये होगा। थर्ड से 1 तो बेटा हसन Z है। फिर 2 लोअर लगा लेंगे इस पे तो ये स्मॉल Z बन जाएगा। क्या स्मॉल ए नहीं है, स्मॉल Z है। आपने 1 से थर्ड पिक कर लिया होगा। अच्छा, लेंथ ID एंड मैक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्राइस। जी क्या होगा? लेंथ ID एंड उसके साथ 2 डबल एक्स भी लगे हुए, ग्रेटर देन इक्वल टू ट्राइस, क्या होगा इसका? टू ट्रू। देखो लेंथ ट्राइस की वैल्यू है 9, ठीक है, और लेंथ ID की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो पहले तो 7 के साथ M%, जो भी ID है ना, पहले ID तो ZGAC0001 है ना, उसके साथ तो 2x लग जाएंगे पहले तो, सही है। उसके बाद उन पे लेंथ लग रहा है, क्योंकि पहले तो ये दोनों अंदर लगे हुए ना M% के साथ। फिर उनकी अगर मैं लेंथ देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, तो ये ट्रू हो गया क्योंकि इक्वल्स टू हो रहा है, तो यहाँ से ट्रू आ गया, क्योंकि ये कंपैरिजन में हमें कंफर्म करना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सर ठीक है, ये सर 2 स्मॉल ए लोअर नहीं पे होगा? सर ए नहीं होगा सर, ये 1 3 नहीं है सर, सर 3 1 कौन सा वाला? थर्ड समझ नहीं आया। सर 2 लोअर का सर। 2 लोअर वाला, ए होगा 2 स्मॉल। लोअर। ए होगा सर। यही सर वो जो इसमें मैं ये कह रहा था। अच्छा अच्छा, सही है सही सही, ZGA, अच्छा थर्ड पर है, ओके 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 ओके। तो जी सर वो किसने बोला 3 फिर? 1 था, 1 3। ओके ओके, स्मॉल ए होगा, सही है सही। अच्छा, थर्ड पर ए है, मेरे जहन में मुझे लगा शायद कि थर्ड पे सी है। ओके ओके, ऑल सर राइट। लेकिन ये सीन नहीं होगा। सी कैसे होगा बेटा? 1 2 3 थर्ड पे तो ए आ रहा है ना। सर थर्ड से एक आगे नहीं है। नहीं नहीं, थर्ड पे, थर्ड पे, थर्ड की वैल्यू, थर्ड से 1, थर्ड से 1 पिक करना है बेसिकली, समझ गए? ठीक है, मैंने पता नहीं जी किसी ने बोला क्या हुआ, मैंने देखा नहीं, बिल्कुल यही होगा, 1 2 3 थर्ड पे, बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि ए भी बोला किसी ने, लेकिन मैंने पता नहीं कि वो किस वजह से लिख दिया। खैर, ये भी हम कर चुके हैं, पेज नंबर। अच्छा, एक और टेबल वाला क्वेश्चन, लेट मी सी। सर पेज 163 पे फिलिंग द ब्लैंक्स करवा देंगे लिंक लिस्ट की। 163 पे वो भी देख लेते हैं। इसका बताएं। प्रोग्राम कंटेन्स वेरिएबल्स विद वैल्यूज एज फॉलोज, कंप्लीट द टेबल बाय इवैल्यूएटिंग ईच एक्सप्रेशन। लिंक लिस्ट की फिलिंग द ब्लैंक्स लास्ट क्लास में की तो थी, चलो देख लेते हैं फिर से। जी भाई, बताएं। पहला वाला, एक्टिव में ट्रू है, पॉइंट्स में 75 है, और एग्जाम्प्ट में फॉल्स है। सर ट्रू आएगा। पॉइंट्स ग्रेटर देन 99 और एक्टिव, तो क्या आएगा? ट्रू। एवरीवन पार्टिसिपेट। जी भाई, आंसर बताएं गाइस। ट्रू फॉल्स। फॉल्स है सर। फॉल्स। फॉल्स ट्रू है आएगा सर। सर। फॉल्स। ट्रू आएगा, मिक्स्ड ट्रू आंसर दे आएगा रहे हो तुम लोग। पॉइंट्स ग्रेटर सर। देन ट्रू 99, फॉल पॉइंट्स ग्रेटर देन 99 नहीं है, फॉल्स है। और एक्टिव क्या है? ट्रू है। ट्रू। फॉल्स और ट्रू, ट्रू आएगा ना, फॉल्स कैसे आएगा बेटा? वो आपने तरीका बताया था सर 0 + 1 वाला। हाँ, तो ये तो एक 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 भी ट्रू आ गया तो फिर फाइनल आंसर तो ट्रू आता है, क्योंकि बीच में और है, प्लस है। ठीक है, दोनों में से एक भी 1 आ गया तो फाइनल आंसर 1 आता है। इस तरह दोनों में से एक भी ट्रू आ गया तो फाइनल आंसर ट्रू आता है। पॉइंट्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0 और एग्जाम्प्ट, क्या होगा इसका? फॉल्स। फॉल्स। फॉल पॉइंट्स की फॉल्स वैल्यू होगा 75 सर। है, सही है। 75 मॉड 2 0 नहीं होता, 75 मॉड 2 1 होता है, ये फॉल्स आ गया पहला।
एग्जाम्ड की वैल्यू भी फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। ठीक है, थर्ड बताएं भाई एवरीवन, थर्ड जल्दी से। सर ट्रू होगा। ट्रू होगा, पॉइंट्स मोर देन इक्वल्स टू ट्रू 75, सर 75 के बराबर तो है। ट्रू होगा ठीक है, ट्रू हो गया। एक्टिव और एग्जाम्ड, एक्टिव क्या है ट्रू, एग्जाम्ड क्या है फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। ठीक है, एक्टिव और नॉट एक्टिव एंड नॉट एग्जाम्ड, जी भाई क्या होगा। सर ट्रू होगा। ट्रू हो जाए। ट्रू होगा। अच्छा, एक्टिव की वैल्यू ट्रू है, ट्रू और नॉट एक्टिव मतलब नॉट ट्रू, नॉट ट्रू क्या होता है फॉल्स। ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स का फाइनल आंसर ट्रू होता है। नॉट एग्जाम्ड मतलब एग्जाम की वैल्यू ट्रू है तो नॉट एग्जाम मींस फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। सर एग्जाम्प्ट फॉल्स है सर सर, एग्जाम नॉट फॉल्स है सर तो नॉट एग्जाम एग्जाम अच्छा, फॉल्स होगा एग्जाम ट्रू। की तो वैल्यू नॉट से फॉल्स है, ट्रू हो ओके जाएगा। ओके 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 हो गया, ओके हो गया। एग्जाम की वैल्यू फॉल्स है तो ये जो है ट्रू हो जाएगा, नॉट एग्जाम ठीक हो गया, ठीक हो गया, ट्रू हो जाएगा। I was just checking you guys and you guys proved. Right expression 4 from the table in part C का 1 in its simplest form. जी भाई 4 C का 1 एक्सप्रेशन 4 लिखना है नीचे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक्टिव एंड एक्टिव, एक्टिव और जी भाई एक्टिव और एग्जाम्प्ट एक्टिव और एंड नॉट एक्टिव को एक्टिव। सॉल्व कर लो। एक्टिव और नॉट एक्टिव हमेशा क्या देगा, ट्रू ही देगा, मतलब एक्टिव ही देगा। तो सर डायरेक्ट मैं एक्टिव ट्रू लिख एंड सकता हूँ ट्रू इनकी लिख जगह पे। सकते हैं। हाँ, एक्टिव, एंड एक्टिव और नॉट एक्टिव। एक्टिव और नॉट एक्टिव को एक्टिव तो एंड हमने एक्टिव कर नॉन दिया, एग्जाम्प्ट। एक्टिव एंड नॉट एग्जाम। हाँ, इसको सिंपल फॉर्म में ले आए ना हम। ठीक है, हो गया, सही है। अच्छा हसन, आप कौन सा पेज बता रहे थे। 163। करा नहीं था हमने, करा तो था शायद। ओके, ये वाला, होमवर्क था ये। ओके होमवर्क था, ओके ओके ओके। The original link list is to be modified. A new node D6 is inserted between node 32 and D11, D32 and D11। और इसमें क्या कह रहा है, PTR1, PTR2, और इसमें हमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। नोड D6 इंसर्ट करना है D32 और D11 के बीच में, मतलब यहाँ पे ऐड करना है D6। ओके, algorithm required is expressed in 4 steps as shown. Complete the steps. Assign the data item dash to dash। जी भाई क्या बोलेंगे। D6 to F1। सर PTR 1 to D6। सबसे पहले PTR असाइन द डेटा आइटम, डेटा आइटम पहले आप बताओगे। सर डेटा आइटम यहाँ D6 पे, को वो PTR2 में लेके आएंगे ना F1 में। हाँ पहले तो PTR2 की तरफ से आएगी ना, पहले तो D6 सबसे पहले D6 तो यहाँ आएगा, PTR2 में आएगा। ठीक है, तो पहले तो D6 को हमें PTR2 पे लेकर आना पड़ेगा, F1 से पहले। ठीक है, बल्कि F1 की जगह पे लाना पड़ेगा ना हमें, यस F1 लिख। F1 की जगह लेकर आना पड़ेगा, बल्कि बिल्कुल ऐसा ही है। F1 की जगह मतलब F1 एम्प्टी स्ट्रिंग है, यहाँ पर हम F1 की लोकेशन पे D6 को ले आएंगे पहले, और पॉइंटर 2 को आप इसकी तरफ नोट करेंगे। Set the dash of this node to point to dash। Set the pointer of this node to point to, किसको पॉइंट करेगा ये, पॉइंटर 1। सेट द पॉइंटर ऑफ दिस नोड मतलब ये जो नोड है F1 वाली, वो किसको पॉइंट करेगी, D11। नहीं D11 को नहीं करेगी ना, D6 को पॉइंट करेगी ना। पॉइंटर वाली जो नोड है ये PTR2, ये D6 को पॉइंट करेगी। सेट पॉइंटर टू, अच्छा पॉइंटर टू नीचे लिखा हुआ है। सेट पॉइंटर टू टू पॉइंट टू
D6 यहाँ आएगा तो फिर ऊपर क्या आएगा? सेट द पॉइंटर ऑफ दिस नोड या सेट द डैश ऑफ दिस नोड टू पॉइंट टू डैश। सेट द Pointer होगा पॉइंटर सर। ही आएगा। सेट द पॉइंटर ऑफ दिस नोड टू पॉइंट टू F2। असाइन द डेटा आइटम D6 टू F1। ये तो हो गया, ठीक है। D6 को F1 की तरफ ले आए। सेट द पॉइंटर ऑफ दिस नोड टू पॉइंट टू डैश। चलो आगे कंप्लीट कर। नहीं होगा। D32 D6 टू F1 हो गया, ठीक है। सेट द पॉइंटर ऑफ दिस नोड टू पॉइंट टू D32। D32 या D11? D11 होगा सर, क्योंकि D11 बीच D11 में होगा सर। बिटवीन में पुट करना है ना हमें। बिल्कुल D11 होगा। सेट पॉइंटर टू टू F2। F2 सही है। सेट पॉइंटर ऑफ डैश टू पॉइंट टू डैश। सेट पॉइंटर ऑफ D32 to D32। D6 बेहतरीन, टू पॉइंट टू D6। बिल्कुल, वो एक पॉइंट जो है ना वो बीच में इशू कर रहा था, थर्ड वाला वो सेट हो गया तो ऑटोमेटिक सीधा हो गया। अब ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हो गया है कि D6 को F1 से कनेक्ट किया, पहले यहाँ से F1 पे ले आए, फिर पॉइंटर ऑफ दिस नोड टू पॉइंट टू D11। फिर जो D6 का पॉइंटर था उसको हम D11 पर लेके गए। फिर पॉइंटर 2 को उठा के हमने F1 से काटा और F2 पर ले गए, और फिर D32 का जो पॉइंटर है वो D6 पे कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया गाइस।